तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, उसे अगला जन्म अच्छा मिले, अच्छा परिवार मिले, धन समृद्धि मिले, सुख शांति मिले, और इस परिवार पर जो भी वज्रपात हुआ है, दुख आ पड़ा है, वो सहन करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं जो शरीर का अंतिम संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं, उसमें जहाँ वो जलाते हैं डेड बॉडी को, शरीर को भस्म करने तक 16 संस्कार पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में फिर कोई संस्कार नहीं रहता, सिर्फ एक संस्कार रह जाता है। सिर्फ ये 16 के बाद 17 आता है, कोई भी संस्कार 13वां का गिनती नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको, ये 16 संस्कार वहाँ जहाँ मृत की देह को जलाते हैं, वहाँ तो 16 संस्कार पूरे हो गए। फिर क्या होता है, घर में सूतक होते हैं, जो बच्चा पैदा होता तब होते हैं, मरने पर सूतक लग जाते हैं। उस सूतक की शांति के लिए और ये वेद की ऋचाओं से ये हवन और ये जो विधि हुई है अभी, यही हवन क्रिया उसमें होती है, जिससे ग्रह के सूतक शांति हो जाते हैं और घर में आवागमन होता है। इसका समय 10 दिन का कम से कम न्यूनतम रखा गया है कि 7 दिन होना चाहिए। वैसे कि 7 दिन में सबकी गति होती है, लेकिन 7 दिन तो अगर शोक संवेदना ज़्यादा रोवा पीटी होती है तो उसे टाल करके 10 दिन 3 दिन और बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। 10 से 11, 12, 13 दिन तक हो सकता है। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि आगे लिखा हुआ है कि इसके आगे उस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार शेष नहीं रह जाता। इसे नरमेध याग, पुरुष में याग, नरव्याग या पुरुष याग भी कहते हैं। अब गीता में लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि अपने जीते जी व मरे पीछे सबके संबंधी वेदोक्त धर्म का प्रचार, अनाथ पालन, वेदोक्त धर्मोपदेश की प्रवृत्ति के लिए चाहे जितना भी धन प्रदान करें, बहुत अच्छा रहता है। जैसे यज्ञ किया गया आपका, इस यज्ञ से ही कल्याण होता है। अब कहते हैं इसी बात को शास्त्रों में हेमाद संकल्प कहा गया। जो ये आप करें हेमाद संकल्प है आपका, ये जो 13वीं संस्कार है वो ये पूरा हो रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है ये, तो इसे हेमाद संस्कार कहते हैं। यह सृष्टि निरंतर के संकल्प से उपजी हुई भावना है। हर व्यक्ति अपने लिए एक नई सृष्टि करता है। यह सृष्टि ईश्वर योजना के अनुकूल है तो कल्याणकारी परिणाम पड़ते हैं, अन्यथा अनर्थ होता है। और अंत्येष्टि संस्कार के बाद में ये जो हवन करते हैं, इससे सुख शांति मिलती है। संस्कार जुड़ने पर परिवार बनते हैं। जब हमारा परिजन परिवार से अलग होता है, जैसे डॉक्टर साहब आपके बीच में रहे, इस परिवार को पाला पोसा, सभी भाइयों के बीच में रहे, सभी की सेवा की, सभी के साथ प्रेम रहा, तो जब परिजन हमारा ये अलग होता है, शरीर छोड़कर जाता है, जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया या बहुत कुछ करता, आगे रहते तो और कुछ करते, तो उसके लिए हमारे पास 10 दिन का भी समय और नहीं है, या 10 दिन का समय हम उस शोकाकुल परिवार को नहीं दे सकते, तो बड़ी विडम्बना है। इससे और अधिक गणित किया क्या हो सकता है कि यदि आपने प्रियजन के लिए 10 दिन का समय भी नहीं निकाला, तो ये आप 10 दिन में यज्ञ करें, धर्म ग्रंथों का पाठ करें या उपदेश करें या धर्मोपदेश कराएं, तथा सामूहिक समाज के लोग बैठकर समाज और परिवार के लिए चिंतन करें कि इस परिवार पर दुख आया, इस परिवार को शांति कैसे मिलेगी, इस परिवार को चैन कैसे मिलेगा, मृतक आत्मा को सुख कैसे मिलेगा। तो ये चिंतन करें तथा शांति यज्ञ का प्रयोजन करें। ये किताब में लिखा हुआ है। तो इसमें दिया हुआ जाते ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतश्च तस्माद् परिहार्थेन तम सोचतमस्म। यानी जन्म और मृत्यु शाश्वत है। जन्म लेना भी एक शाश्वत क्रिया है, और जन्म लिया है तो मौत भी होगी, ये भी निश्चित है। सत्य से हमेशा चलने रहने वाली ये व्यवस्था है। किंतु जिस व्यक्ति के साथ रहकर हमने जीवन में तमाम प्रकार की क्रियाएं की, जिसके सब प्रकार के सहयोग सुने मिला, उसकी याद आना स्वाभाविक सत्य है। उसके पर सहानुभूति और उसकी सदगति की कामना हर परिवारी जन अपने संबंधी का पवित्र कर्तव्य है। अग्नि के द्वारा सभी देवों की विधिवत पूजा होती है। यह जो अग्नि में हवन हुआ है, इसमें सभी देवी देवताओं की, और जो दिवंगत आत्मा अगर इस खगोल में कहीं देख रही है
तो उसे इस यज्ञ से शांति मिलती है और अगला जन्म उसका अच्छा होता है, उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो इसमें दे रहे हैं ये अग्नि के द्वारा सभी देवों की विधिवत पूजा होती है, अतः सभी अग्नि के माध्यम से सदगति के कर्तव्य को पूरा करें। मृत्यु के पश्चात भोज का विधान जो 13वीं के नाम पर दावत उड़ाते हैं लोग, वो 13वीं नहीं है, वो तो पेट की भरवे की वो है कला। जैसा हम लोग 100 आदमी भोजन करते, हम किसी का 13वीं खाया है तो हम उसे खिलाते, वो बाहर है। आप 13वीं में क्यों खिलाते? उसे लड़का पैदा हो खिलाओ, जन्मदिन मना तब खिलाओ, सत्यनारायण कथा करवा तब खिला दो। आप उसमें 24 घंटे अखंड पाठ रामचरितमानस का करवा दें, कृष्णचरितमानस का करवा दें। रामचरितमानस की तरह कृष्णचरितमानस में एक किताब आ गई है, बरेली वाले कालीचंद शर्मा और अमर सिंह यदुवंशी ने लिखा है, बहुत अच्छी है रामायण में। तो इसमें दे रहे हैं मृत्यु के उपरांत भोज यानी दावत गीता में, रामायण में, वेद में, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदि में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मतलब इस हवन के बाद दावत करना, जैसे ये हवन हो गया इसी तरह पंडित जी करा देते हैं, लेकिन फिर दावत होती है, लोग दावत मांगते हैं, दावत खाते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें मृत्यु के उपरांत भोज का विधान गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदि में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। फिर भी समाज में मृत्यु भोज का दानव प्रभावी होता चला जा रहा है। यानी मृत्यु भोज का दानव, ये 13वीं की दावत खाने वाले भेड़िया, बिना पंख के गिद्ध बहुत बढ़ गए हैं, जो 13वीं की दावत मांगते हैं और वो दावत खाएंगे तो उनका भी सर्वनाश होगा, दावत खाने वालों का, और करने वालों का भी नुकसान 4 लाख रुपए का होगा। ये ऐसा बताते हैं, इसमें निर्णय लिया गया है बच्चों को शांत कि केंद्रीय समाज समिति ने ये निर्णय लेकर शांति यज्ञ, नर्मद यज्ञ की व्यवस्था की है और मृतक एवं उसके परिवारजनों का कल्याण चाहा है। इसलिए आशा है कि आप सभी केंद्रीय समाज समिति के माध्यम से इस भावना का आदर करते हुए और पुस्तक में लिखी हुई बातों का विधिपूर्वक श्राद्ध से तर्पण करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने ये जो यज्ञ किया तो सीधे हाथ से, क्योंकि हम किसी कार्य को जब सीधे हाथ से करते हैं, लगी मेरे बाहर करो बच्चों, तो जब हम लोग इस यज्ञ को जो कर रहे हैं सीधे हाथ से, ये डेरा हाथ सोच वाला है, बच्चे को सोचाते हैं, खुद भी सोच जाते हैं, तो ये पवित्र है। इस हाथ से कोई भी क्रियाक्रम नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, तो कहने का मतलब जैसे भी घुमा दिया पंडित जी ने, उनको पागल बना दिया कि अरे तुम्हारे यहाँ तो मौत हो गई, इसलिए उल्टे हाथ से करो, उल्टी दिशा में मुँह कर लो। आप सीधे मुँह करके बैठेंगे पूर्व को यज्ञ करके तो घर में धन बढ़ेगा, पश्चिम को करके मुँह बैठेंगे यज्ञ करेंगे तो आपका प्रचार प्रसार होगा, उत्तर को मुँह करके यज्ञ करेंगे तो कल्याण होगा, और दक्षिण को मुँह करके हवन करेंगे तो दुश्मनी बढ़ेगी। तो इसलिए विद्वानों ने इस प्रक्रिया को वेदों के माध्यम से पूर्व को मुख करके यज्ञ करना बताया है, और ये 13वीं का यज्ञ है, इसे सीधे हाथ से बताया है। लेकिन हमसे आज तक पंडित लोग उल्टे हाथ से करवाते रहे, उल्टे हाथ से करो, उल्टी दिशा मुँह करो, उल्टे हाथ से 5 और खाओ। कभी कोई पंडित खाते देखा 13वीं खाने वाले को पूछ लेना, तो उससे कहो कि आप पहले खाओ। उस पंडित से ये कहना कि पहले पंडित जी तुमने पढ़ी है और दक्षिणा लिया तुमने, तो तुम पहले खाओगे। कभी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्या उसे जो भी दिवंगत आत्मा के मरने के बाद और जो भी पाप कर्म वो करवा रहा है जो उल्टे हाथ से, वो उल्टा वो नहीं खाएगा, वो उल्टे हाथ से तुमसे पहले खपाएगा, उसके बाद में खुद खाएगा। क्योंकि ये दक्षिण भारत में इस हाथ को अलग कर लेते, गोला बांध के, गोला बना के बैठते, इससे अलग करे अपवित्र है। और हम इसे दिवंगत आत्मा विदाई के समय पर लगा रहे हैं और सीधे हाथ से नहीं कर रहे, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, उल्टे मुँह करे बैठे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो उल्टी परंपरा चलती रही। आज भी आपने देखा होगा कुआं पे भावरें पड़ती हैं तो पंडित